हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, इससे पहले हमने सीरीज 1 के बारे में बात की थी, जो भी ग्लोबल एचशिप जो हमारा एग्जाम हुआ था रिसेंटली अभी 17-18 को। सो उसके रिगार्डिंग हमने पहले सीरीज 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी जो सारे क्वेश्चंस थे वो हम सीरीज 1 में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। सो गाइस, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस और उनकी डिटेल एनालिसिस करते हैं इस चैनल पे, और जो उनके एग्जाम्स होते हैं फिर उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो गाइस, अभी हमने इन्फोसिस की सीरीज कंप्लीट की है, उसके बाद अब हमने ग्लोबल एज के बारे में स्टार्ट किया है। इसके बाद हम अब TCS NQT के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए चैनल को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टडी द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चंस रेफरिंग टू द वर्ड सीक्वेंस गिवन बिलो। सो गाइस, इसमें देखिए आपको ये वर्ड्स गिवन है ROMS, KSAM, SBOS, MTES एंड ADIM। सो गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। चलिए इसकी धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ ईच वोवल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज्ड टू इट्स नेक्स्ट लेटर, लाइक जो आपका वोवल है उनसे हमें +1 करना है। आप ऐसे सिग्निफिकेंस डाल सकते हो सिर्फ, और आप चाहो तो इसे सर्कल कर लीजिए जिससे आपको याद रहे, आपको कंप्लीट क्वेश्चन में सॉरी पेपर में कंप्लीट जो ये नोटिफिकेशंस होती हैं या जो ये जो सिंबल्स होते हैं ये कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग द अल्फाबेट सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वोवल होगा आपको वो आपको +1 करना है। लाइक ए आपका वोवल है, सो अगर आपको ए मिलेगा तो आपको उसे बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको ई मिलेगा तो आपको उसे एफ में कन्वर्ट करना होगा। आगे बात करते हैं। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड। मीन्स एक लेटर तो ये हो गया आपका, कौन सा, आपको थर्ड लेटर चूज करना है जो कि सेकंड होगा लेफ्ट से। पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ फिर आपको इसका मतलब समझाता हूँ। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, जो कि थर्ड है राइट हैंड से। आप देखिए, आपको डिफरेंस निकालना है दो लेटर्स के बीच में, और आपको इस कंडीशन को भी ध्यान रखना है। अगर आपको वो लेटर वोवल हुआ तो आपको वो +1 करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं डिफरेंस आर बिटवीन। सो देखिए, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दैट मीन्स हमें पीछे से स्टार्ट करना होगा। दैट इज सेकंड लेटर फ्रॉम द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, दैट मीन्स लेफ्ट से सेकंड वर्ड क्या है आपका KSAM है। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड लेटर चूज करना है उसका। अब थर्ड लेटर क्या हो गया, ए। थर्ड लेटर क्या हो गया आपका ए। अब ए वोवल है, जी हाँ ए वोवल है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वोवल को क्या करना है, हमें हमें वोवल को +1 करना है। दैट मीन्स ये जो आपका लेटर था वो ए नहीं, वो आपका जो लेटर था वो बन गया आपका बी। क्या बन गया, बी बन गया। उसके बाद बात करते हैं थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट हैंड से थर्ड आपका ये। सो थर्ड लेटर कौन सा आपका, ये। मैं इस पे डॉट लगा देता हूँ, ओ। सो आपका थर्ड लेटर हो गया ओ, दैट मीन्स ओ। ओ वोवल है या नहीं है, ओ आपका वोवल है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इसमें भी +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। सो अब आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं अल्फाबेट के वो आपको सभी 26 तक याद होने चाहिए। अब आपने इतना भी निकाल लिया और आपको न्यूमेरिक वर्ड्स याद नहीं है तो आप फिर से कैसे करोगे, BCDEF ऐसे काउंटिंग करोगे फिंगर्स पे। सो उसमें भी आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। सो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बी आपका हो गया 2 और जो पी हो गया वो होता है आपका 16। सो कैलकुलेट कैसे करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लाइक फर्स्ट में एफ से डिनोट कर देता हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1 करना होगा आपको। क्यों करना होगा 1, अब आप पूछो। 1 इसलिए करना होगा बिकॉज जब आप 16 - 2 करोगे तो वो होगा आपका 15। इसका मतलब आपका जो पेरिफेरल टर्म्स हैं 16 और 2, इनमें से एक हमने ऐड कर लिया है। अब आप जैसे देखिए, जैसे 8 और जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 4 और 2 में कितना गैप है, आप बोलोगे सर 2 है, ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हुआ।
बट अब आप बताइए इनमें वर्ड्स कितने हैं बीच में, इनमें वर्ड्स कितने बीच में। सो इनमें वर्ड कितने हैं, सिर्फ एक वर्ड है, वो क्या है, वो है 3। आपका जो वर्ड है वो बीच में वो क्या हो गया 3। दैट मीन्स आपका जो इन बिटवीन वर्ड है वो सिर्फ एक है, लेकिन उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। सो अब देखिए हाउ मेनी लेटर्स, हमें लेटर्स निकालना है, हमें डिफरेंस नहीं निकालना, हमें सिर्फ लेटर्स निकालना है, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं। सो गाइस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। सो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए राजू इज ट्वाइस एज विजय। अब आप देखिए जैसे कि मैंने काफी डाउट्स देखे थे बच्चों के, वो क्या बोलते हैं कि सर हमसे एफिशिएंसी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बाकी हम टाइम एंड वर्क में सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो गाइज मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा एक पूरे चैप्टर के लिए, 4 से 5 सीरीज होंगी उसमें। सो अभी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, आई होप आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहले वो क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है राजू, बिकॉज जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं वो बेसिक ही ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, और जो टीचर्स होते हैं काफ़ी वो क्या करते हैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूलेस बताते हैं और भी बहुत चीज़ें बताते हैं। तो अब मैं आपको कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे राजू इज ट्वाइस एज गुड एज विजय, अरे भाई राजू ट्वाइस गुड है विजय से, इसका मतलब ये आपका राजू हो गया और ये आपका हो गया विजय। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि यार जब राजू ट्वाइस एफिशिएंट मतलब ट्वाइस अच्छा है, इसका मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गया राजू। अगर राजू ज़्यादा एफिशिएंट हो गया इसका मतलब राजू कम दिन लेगा। गेटिंग, विजय अगर x दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, मैं एक्स डी डिनोट कर देता हूँ। सो जो राजू होगा, अब आप देखिए राजू इज ट्वाइस एज गुड है, सो अगर विजय x लेगा तो राजू लेगा x/2। सो इसमें क्या कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे 2x ले लेते हैं स्टार्टिंग से ही, और ये हो जाएगा फिर x डेज। गेटिंग, उसके बाद देखिए टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 14 डेज। अब भाई देखिए जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं, बट क्या होगा, जो राजू होगा वो ज़्यादा काम करेगा। गेटिंग, और जो विजय होगा वो कम काम करेगा, बिकॉज वो कम एफिशिएंट है। क्योंकि जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए राजू 10 दिन लेता है, वही काम करने के लिए विजय से 20 दिन लेने पड़ेंगे, तब जाके वो उस काम को कंप्लीट करेगा। सो अब देखिए अब इसका वन डे वर्क कितना हो गया, मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल जो बेसिक होता है उसे समझाऊंगा। इसका वन डे वर्क हो जाएगा आपका 1/x, कितना हो गया 1/x, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग इशू है। और ये कितना हो जाएगा इसका वन डे वर्क, ये हो जाएगा आपका 1/2x इज इक्वल्स टू, अब जो 14 डेज हैं सो इसे हम करेंगे वन डे का, इसका भी निकालेंगे, ये 1/14 में हुआ होगा। अब आप देखिए x और 2x, अब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 2x एलसीएम x, सो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 2, यहाँ से आएगा 1, सो एलसीएम हो गया आपका 3 आपका एलसीएम हो गया इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1/14, 1/, ये कितना हो गया आपका 1/, हो गया 14। अब आप इसे 2 से कट कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपके पास 21। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब आप देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब बच्चे देखेंगे 21, अच्छा बी ऑप्शन है, ठीक है टिक मार देते हैं, ठीक, बट आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी, एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक बार फटाफट से आपको एक बार जो पूछा हुआ वो एक बार देखना जरूरी होता है। अब आप देखिए इन हाउ मेनी डेज कैन विजय अलोन कंप्लीट द वर्क, अरे भाई विजय का पूछा हुआ था, आपने राजू का बता दिया, इसका मतलब आपका एक गलत हो गया। सो अब आप बताइए इतनी सॉल्यूशन करने के बाद पेपर में क्या फायदा हुआ आपका, क्या फायदा हुआ बताइए। सो विजय का क्या होगा 2x वर्क होगा, ये तो राजू ने काम किया है। सो जो विजय होगा वो क्या होगा, वो होगा 2x। सो ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 2 42, कितना हो जाएगा 21 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 42 हो जाएगा डायरेक्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको लास्ट में क्वेश्चन पढ़ना कंपलसरी होता है। एक बार आप देख लीजिए कि पूछा क्या हुआ है, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो और उसके बाद टिक मार देते हो, पता चलता है यार ये तो आता था और ये तो गलत हो गया। ये काफी बच्चों के साथ होता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस से ही आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब जैसे देखिए बिकॉज इसमें आपको वर्ड्स चूज करके उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, और काफी बार क्या होता है कि मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाता। अब आपको फटाफट क्या करना है, पहले देखिए विद द हेल्प ऑफ थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 11th एंड 12th टर्म ऑफ द सेंट्रलाइजेशन इफ अ वर्ड कैन बी फाउंड, मीन आपको ये 1 2 3 4 5 टर्म्स उठाने हैं, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 11th, 12th, और इनसे कोई एक वर्ड बनाना है। अगर वो वर्ड बन गया तो आपको उसका मिडिल टर्म जो होती है, जो आपकी मिडिल टर्म होगी
वो पकड़नी है, मीन्स मिडिल टर्म आपको चूज करनी है, वो आपका आंसर होगा। और अगर कोई ऐसी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है आपसे तो आपको एक्स, दैट मीन्स नो टर्म इज फॉर्म्ड, को टिक करना है। सो अब देखिए थर्ड, सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको टर्म्स कलेक्ट करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 एंड 12। अब देखिए 5 वर्ड्स, अब सबसे पहले क्या होता है, आपको 5 वर्ड्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 होंगे, ऐसे आपको काउंट करने वो कंपलसरी है। अब आप देखिए क्या क्या वर्ड्स आपके पास हो गया एन, उसके बाद बात करते हैं आपके पास हो गया आर, उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या हो गया ए, उसके बाद हो गया आपके पास ए, उसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या हो गया टी, उसके बाद क्या हो गया टी, उसके बाद क्या हो गया आपके पास आई। अब चलिए जैसे कि मेरे को पता है मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप मीनिंगफुल सेंटेंस ढूंढिए। लाइक जैसे जो मोस्ट वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक आर से भी स्टार्ट हो जाते हैं, एन से भी हो जाते हैं, टी से भी हो जाते हैं ज़्यादा। सो आप प्रेफर कीजिए पहले इन तीनों वर्ड से कुछ बना के सोचिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या वर्ड बनने वाला है आपका बनेगा ट्रेन, TRAI। सो आपका थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा ए, सो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए। सो देखिए आपको काफ़ी इजी था, बस आपको क्या है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं उनसे वर्ड बनाना कंपलसरी होता है, लाइक एन से, आर से और टी से, या सबसे पहले आप आर और टी से स्टार्ट कर सकते हो, एन से भी ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनते हैं। सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हर्ष एंड विजय मूव टुवर्ड्स होसूर स्टार्टिंग फ्रॉम IIM Bangalore at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour respectively. If Vijay reaches Hoshiar, that is 200 minutes either than Harsh, means जो विजय था वो 60 से चला और जो हर्ष था वो 40 से चला, और जब ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो इनके बीच में 200 मिनट, दैट इज 2 hours 20 minutes का गैप था, मीन्स इतना टाइम का गैप था। सो डिस्टेंस बताना हमें दोनों के बीच में। सो गाइस देखिए, मीन्स बिटवीन IIM बेंगलोर एंड होसूर, इनके बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो गाइस देखिए आपका ये हो गया 40, ये हो गया 60। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर आप वैसे करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ये क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मूला समझा भी दूंगा जब मैं क्लास लूंगा, पूरी क्लास लूंगा, बट आप अभी देखिए डिस्टेंस क्या होता है S1, ये एक कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आता है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। डिस्टेंस ही जब हम दो इक्वेशन लिखते हैं उन्हें इक्वेट करते हैं तब आता है फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। S1 S2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा टी और डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम एंड डेल्टा एस होता है चेंज इन स्पीड। अब आप देखिए डायरेक्ट आंसर देखिए इसका, आपका S1 कितना है, आपका S1 है 40, ठीक है गाइस। उसके बाद S2 कितना आपका, मैं डॉट लगा देता हूँ, S2 आपका 60, सॉरी 60। डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना है इनका 200 मिनट्स, तो मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, आवर्स में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। उसको मैं बताऊंगा क्या करना होता है, अपॉन अपॉन आपको डेल्टा एस मीन्स चेंज इन स्पीड। सो चेंज इन स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, 60 माइनस 40 20 इंटू, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये जो टाइम होता है ना आपका ये आवर्स में होता है, बट हमने यहाँ 200 मिनट लिख लिए, तो हमें आर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो गाइस देखिए 60 से 60 कंप्लीट एंड 200 से 20 से 200 कंप्लीट, सिर्फ यहाँ पे आपके पास 10 बचेगा। सो 40 इंटू 10 इज 400, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन हो गया। तो गाइस मैं इसे बताऊंगा कैसे आया था, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जब मैं इसका पर्टिकुलर क्लास लूंगा तो आपको डेफिनेटली इसे सॉल्व करके बताऊंगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स 20 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अनदर 30 minutes at a speed of 50 km per hour, and and 1 hour at a speed of 50 km per hour, and 1 hour at a speed of 60 km per hour. Another 30 minutes at a speed of 50 km per hour, and travels 20 minutes at a speed of 30 km per hour. ये गाइस मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है क्या क्या थे, मीन अगर आपको मिस हो जाए इसलिए। सो अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको देखना निकालना क्या है, निकालना है हमें भाई एवरेज वेलोसिटी, या आप कह सकते हो एवरेज स्पीड। आप देखिए एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले होते हैं, आई थिंक सबको पता होगा, एक तो होता है 2s1 या v1 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्या होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसके बाद मींस इसमें क्या होता है, आपको स्पीड निकालनी होती है, तो अभी आपको क्या है टाइम और
टाइम और स्पीड गिवन है, बट ये जो स्पीड होती है ना, ये होती है जाने की और आने की कंप्लीट। बट इसमें क्या आपको इरेगुलर टाइम दिया हुआ है, लाइक 20 मिनट के लिए वो x किलोमीटर पर आवर से चला, 30 किलोमीटर के लिए 30 मिनट के लिए वो y किलोमीटर पर आवर से चला, तो आप इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बट ये एवरेज स्पीड का ही होता है। ओके गाइस, सो अब आप देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको ये फॉर्मूला लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा जैसे बोलते हैं कि अपने ग्राउंड से जुड़े रहना चाहिए, सो मैं वही चीज बताऊंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से डटे रहना चाहिए। जैसे आप देखिए, मैं बात करता हूँ बेसिक्स की बिल्कुल, लाइक तो एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है भाई टोटल डिस्टेंस, मैं उसको आपको डी और टी दैट इज टोटल डिस्टेंस ऐसे डिनोट कर दूंगा, और जो टोटल टाइम स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिकॉज स्पीड निकालनी है हमें, ये क्या है स्पीड निकालनी है, स्पीड टोटल ही कर देता हूँ, स्पीड टोटल मतलब जो भी एवरेज होगी अपॉन जो आपको होगा टाइम, टाइम टोटल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टी 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 लिख देता हूँ इसे। अब आप देखिए आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है, ये तो आपको निकालना है, ये आपका एक्स समझिए इसे, तो आप उसके बाद आप देखिए जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता, सो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा इस केस में। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आप देखिए ये आपका टाइम हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, सो स्पीड इनटू टाइम, अब जैसे से 20 × 30 आप करोगे, लेकिन ये आर है यहाँ पे, ये क्या है आपके पास आर है, इसका मतलब इसे भी आपको आर में कंप्लीट टर्न करना होगा, तो इसे क्या करेंगे 20/60 दैट इज 1/3, अगर हम इसे 20/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3r, सो 1/3r इंटू 10 कितना हो गया आपके पास, 1/3r इंटू 30 कितना हो गया पास 10 किलोमीटर, गेटिंग। उसके बाद देखिए 30 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स आधा घंटा, 30 मिनट मीन्स हाफ एन आवर, दैट इज 1/2, और जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है आपकी हाफ, सॉरी स्पीड कितनी है आपकी 50, और जो टाइम आपका वो कितना है हाफ आवर, तो ये कितना हो जाएगा 25, आपका हो जाएगा ये 25, दैट मीन्स 25 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद देखिए 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 50, सो ये 1 आवर है कंप्लीट, इसकी कोई इश्यू नहीं है, इसे हम डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 60। अब आपका क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, ये क्या है कंप्लीट किलोमीटर्स में आपका टोटल डिस्टेंस आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं टाइम, सो टोटल टाइम कितना होगा आपके पास, अब देखिए 20 मिनट आपने यहाँ लगाए हैं, 30 मिनट यहाँ, कितना हो गया आपके पास 50 मिनट, उसके बाद 1 आवर यहाँ और 1 आवर यहाँ, दैट मीन 2 आवर 50 मिनट, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 आवर तो आपके कंप्लीट हो गए प्लस 50 मिनट दैट इज 50/60 दैट इज 5/6, कितना हो गया 5/6 हो गया आपका। तो अब देखिए आप ये कितना हो जाएगा आपका, आप इसे कैलकुलेट करोगे, अब ऊपर से देखिए आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा न्यूमरेटर से 25, यहाँ पे देखिए 60 50 दैट इज 110 एंड 20 130 140 145, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप एस टी डायरेक्ट, ये हो गया आपके पास 145 दैट इज 145 अपॉन, अब आप देखिए ये क्या होगा 6 12 12 and 5 12 and 5 is 17 ये होगा अपॉन 6, लेकिन अपॉन 6 ऊपर जाके इंटू 6 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आएगा 51.17 समथिंग, सो आपके पास 51.17 सिर्फ बी ऑप्शन। सो गाइज ये हो गया आपका आंसर। सो अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी और काफी लेंदी हो सकता है अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है या बेसिक नहीं पता है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 12 मैन कैन कंप्लीट 18 डेज, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज मींस आप देखिए आपका जो टोटल वर्क था वो कितना है 12 इंटू 18, 12 इंटू 18, सो जो वर्क होता है ना वो आपका जो नंबर ऑफ मैन इंटू डेज अगर आप करोगे ना तो वो आपका एक एक्स पर्टिकुलर वर्क आ जाता है। अब देखिए 6 डेज आफ्टर दे हैड स्टार्टेड वर्किंग, जब 6 दिन बाद जब उन्होंने काम करते रहे वो 6 दिन तक, उसके बाद क्या हुआ कि 4 मैन और आ गए, 4 मैन और आ गए, तो उसके बाद क्या पूछा हाउ मेनी मोर डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कंप्लीट काम था वो तो 18 डेज में हो रहा था, लेकिन 6 दिन के बाद क्या हुआ आपके पास 4 मैन और ऐड कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको बताना है कि रिमेनिंग जो आपका वर्क होगा वो कितने टाइम में होगा। सो अब देखिए एक तो देखिए कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप 12 मैन को लेके आप 18 दिन में कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो जब आपने 6 दिन के बाद 4 मैन और बुला लिए, इसका मतलब जो आपका वर्क होगा वो 18 से तो कम होगा एटलीस्ट,
ये तो कॉमन सेंस है, आई थिंक आपको पता चल गया। 18 से कॉमन सेंस है, कम होगा। अब देखिए रिमेनिंग वर्क बताना है आपको। 18 जो हो गया आपको कंप्लीट हो गया, आपको रिमेनिंग वर्क बताना है। और जो आपको 6 डेज है वो अपने काम कर लिया है पहले, 6 डेज का काम आपने कर लिया। दैट मीन्स अगर देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 12 एंड 6 18, ये तो होगा ही नहीं बिकॉज 4 मैन भी तो आए हैं, इन्होंने भी तो कुछ किया होगा। सो ये आपका गलत सबसे पहला। दूसरा आप देखिए 6 ही होगा, 15 21, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज जब आप मैन ज्यादा कर रहे हो सो जो आपका नंबर ऑफ डेज है वो ऑब्वियसली कम होने हैं। बिकॉज अगर 10 लोग एक काम को करते हैं 10 दिन में, सो 12 लोग उस काम को 10 से कम में करेंगे, या तो वो 8 दिन में करें, या 9 दिन में करें, या 7 दिन में करें, वो तो उनकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। सो अब देखिए आपने दो क्वेश्चंस यहीं से, दो ऑप्शंस जो थे वो आपने यहीं के यहीं एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद अब आप देखिए आपका जो टोटल वर्क था वो था 12 into 18 का। अब आप देखिए 6 डेज आपने कम काम कर लिया है। सो अब देखिए जब आपने 6 डेज जो काम था वो पुरानी कंडीशन पे किया है, इसका मतलब जो आपका वर्क था वो 12 into 12 हो गया। क्यों? 12 मैन इंटू 12 डेज, बिकॉज 6 दिन आपने काम कर लिया है। अब आपके पास ये काम बच गया जो आपको अलॉट हुआ था, वो उसमें से आपके पास 12 into 12 काम बच गया है। अब देखिए 4 मैन आपके पास ऐड हो गए हैं, तो जो 12 मैन थे वो 16 मैन होने वाले हैं, 16 मैन होने वाले इनटू। अब आप देखिए आपको नंबर ऑफ डेज निकालने की, 16 मैन इस 12 into 12 वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएंगे। सो यहाँ पे आप x डिनोट कर दीजिए नंबर ऑफ डेज के लिए जो 6 डेज से अलग काम होगा। मींस जो 6 डेज जो आपका काम हो चुका है पहले, उससे अलग जो रिमेनिंग वर्क है उसे कंप्लीट करने के लिए कितना आपको काम करना पड़ेगा, कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए 16, सो ये कितना हो जाएगा 12 12 144, और जो 16 होता है 16 9 से 144 होता है। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू होगी 9 x की वैल्यू। सो ये तो आ गया आपके पास रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन में आप ये पूछता कि टोटल जो वर्क था उसे कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो 9 ही हो गया और 6 ही हो गया, दैट इज 15 हो जाता। फिर 18 तो आपका 12 मैन कर रहे थे, बट 6 डेज के पास जो आपका वर्क हुआ वो जो होगा आपका कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 डेज। बट आपको सिर्फ इसमें रिमेनिंग वर्क पूछा हुआ था, सो आप सिर्फ 9 टिक कीजिएगा। सो ये होगा आपका आंसर डी 9। सो अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और आई थिंक काफी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आपके पास, आप वहां पे आके मैसेज भी कर सकते हो। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन अ सर्टेन लॉटरी द प्राइज इज ₹1 करोड़। अब आप देखिए मेरे को ऐसे लगता है कि आप जैसे काफी बच्चों को देखिए ये नहीं पता होगा 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं, छोड़िए चीजें। उसके बाद देखिए 5000 टिकट्स थी आपके पास जो कि उन्होंने बेच दी। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन हु होल्ड्स 10 टिकट्स। आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है कि जो 10 टिकट्स थी उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है विनिंग की। अब आप देखिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मैन हु होल्ड्स 10 टिकट्स। अब आप देखिए आपके पास 1 करोड़ टिकट्स हैं, दैट मीन्स आपके पास 1 करोड़ टिकट्स हैं। तो 10, चलिए मैं बताता हूँ, 10⁻7 होता है 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपॉन 5000, मीन्स आपको टिकट है पर्टिकुलर। अब क्या होगा, आपको एक एक मैन में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इनकी एक्सपेक्टेशन बता दी 1 करोड़ अपॉन 5000, ये तो कॉमन था। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो 10 टिकट्स है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, आपको इंटू 7 करना है, सिर्फ इंटू 10 करना है सिर्फ आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 3 जीरो हैं, 3 जीरोस कट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपको 10⁻4 जीरोस बचेंगे, 10⁻4 जीरोस। उसके बाद आप देखिए 3 जीरो आपको कट हो गए, ये क्या होगा 10,000। अब इसे आप जब करोगे कैलकुलेट तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 2000, 2K। उसके बाद आप देखिए 2000 इंटू 10 दैट इज 20,000 डायरेक्ट। सो चलिए एक और क्वेश्चन था जो डाउट था, सो एक बार उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वो जो हमारी लास्ट सीरीज थी उसमें बच गया था, सो चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन था, ये जो लास्ट सीरीज थी हमारी उसमें रह गया था। सो गाइस इसे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए इसमें हमें मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है। सो अब देखिए आपके पास 16 है, उसके बाद आपके पास फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1.5 है। आई नो ये क्वेश्चन जो आप बोलते हो कि जो एग्जाम होता है उसमें इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं होता, काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं। सो मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। हम अपने चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस डालते रहेंगे और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ जो बुकिश या गूगल पे जो आपको सोल्यूशन गिवन है सिर्फ उसे ही आपको बता दें। अब आप देखिए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 16 4 2 1.5,
आई थिंक कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ होगा और कुछ को हो भी गया होगा। 16 लाइक 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, कुछ कुछ अच्छा लगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 स्क्वायर कितना होता है 2.25, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। आप कह सकते हो कि अब देखिए फिर उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज कैसे हो गया। सो चलिए क्वेश्चन को कर देते हैं फिर। अब आप देखिए यहाँ पे 16 है आपके पास, ये आपके पास हो गया 4। सो देखिए अगर मैं 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स 1/4 करता हूँ 16 को, 1/4 ही कर लीजिए, 0.25 रहने दीजिए। काफी लोगों को लगेगा कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसे 1/4 करोगे तो ये हो गया 4, 1/4 करोगे तो 4 आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 1/4 करूंगा तो मेरे को 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स कुछ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा टर्म। ये कितना होगा आपके पास 1/2। अब देखिए ये आपके पास 1/2 हो गया और ये आपके पास 1/4, दैट मीन्स अब आ गया 2। अब आप देखिए इतना हो गया आपके पास। इसमें क्या किया आपने 0.25 से मल्टीप्लाई किया, इसमें आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 0.75 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स अब मैं आपको बताऊंगा क्या सीरीज है इसमें। देखिए आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.25 का, सॉरी 0.25 का मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.5 का, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया आपने 0.5 का। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 0.75 का, दैट मीन्स 0.25 0.5 0.75। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होने वाला आपका, यहाँ पे होने वाला आपका 1 से मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई होने वाला आपका, यहाँ से होने वाला है 1 से मल्टीप्लाई। कितने से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 1.5। सो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 1.5। उसके बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।